बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बैठे हैं अल्फ़ा लॉन्च होटल एग्जेक्टिव 1 के ऊपर रूफ़ टॉप पे, और आज हमारे जो मेज़बान हैं वो मियाँ राशिद साहब हैं, और ये उनका बहुत बड़ापन है कि उन्होंने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। एक बड़े मारूफ़ सिंगर गुज़रे हैं, अंग्रेज़ सिंगर, जिनको अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, शायद उनके ज़हन से ये नाम गुज़रा हो, जॉन लेनन। जॉन लेनन बोलते हैं कि जब मैं 5 या 6 साल का था तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए सबसे अहम और ज़रूरी काम खुश रहना है। बस उसे हर तरह ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे खुश कैसे रहना है, ये सबसे ज़रूरी काम। तो जॉन लेनन जब स्कूल गए तो उनकी मैडम ने उनको एक ऐसे लिखने के लिए दिया, एक मज़मून लिखने के लिए दिया कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, आप क्या बनना पसंद करेंगे जब आप बड़े होंगे। तो जॉन लेनन ने उसके नीचे एक शॉर्ट सी तहरीर लिखी कि मैं खुश रहना चाहूँगा। तो उनकी मैडम ने जब वो ऐसे चेक किया तो उन्होंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि बेटा आप मेरा सवाल नहीं समझ सके। तो जॉन लेनन ने नीचे लिखा कि मैडम मेरा ख़्याल है कि आप ज़िंदगी को नहीं समझ सकी। तो इंसान के लिए सबसे जो मुश्किल काम है और ज़रूरी काम है वो ज़िंदगी में खुश रहना है। और जब इंसान खुश नहीं होता, खुश रहने के हर शख्स के नज़दीक अपने फार्मूले होते हैं। मलिक मिराज खालिद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, उनसे किसी शख्स ने पूछा कि आपकी 76 ईयर्स एज है और आपने इतनी बुरी हालत में अपना बचपन गुजारा, आपके माँ बाप नहीं थे और बड़ी गुर्बत में बचपन गुजारा है, तो आप इतने सेहतमंद कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने का एक बुनियादी असूल है इस दुनिया में कि चंद बेतकल्लफ़ दोस्त और उनके दरमियान बेतकल्लफ़ गुफ्तगू, ये एक बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। और जब आप खुश नहीं रहते बदकिस्मती से, जब आप खुश नहीं रहते तो जो आम किस्म की बीमारियां जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को अजीरन किया है, जिनमें सरे फहरिस्त डायबिटीज़, क्योंकि जब आपके ऊपर काम का स्ट्रेस बढ़ता है, आप काम को प्यारे हो जाते हैं, तो फिर शुगर आपका पीछा करती है, और जब शुगर आपको हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी मिनिमाइज़ हो जाती है, महदूद हो जाती है। तो खुश ना रहने का जो पहला खामियाजा है वो इंसान को ये भुगतना पड़ता है। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त 27% पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। 100 में से 27 लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि जो 27 लोग शुगर में मुब्तला हैं, 27 में से 15 लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर है। और फिर जब शुगर हो जाती है तो आपको पता है ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, आपकी आई साइड वीक हो जाती है, आपका रीनल फेलियर हो सकता है, आप कार्डियक पेशेंट बन सकते हैं, आपको नैरोपैथी हो सकती है, मुख्तलिफ इशू। लेकिन इससे बचने के लिए बहुत आसान सी 2-3 मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपने खुश रहना सीखना है। और खुश रहने के लिए कुरान पाक में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि मोमन वो है जो लम्हा मौजूद में रहे, क्योंकि इंसान का 70% जो वक्त है वो या मुस्तकबिल की सुनहरी ख्वाबों को सेंचने में लगता है या माजी के पछतावों में लगता है। तो अगर आप इस चीज़ पे काबू पा लें कि जो लम्हा मौजूद है, जैसे अब हम बैठे हैं, अगर आप यहाँ बैठ के भी अपने बिज़नेस की किसी डील में फंसे हैं, यहाँ बैठ के भी कोई कल गुज़रे हुए कोई अटेंशन के जो पल हैं उनमें आप फंसे हैं, तो आपने ये जो खूबसूरत वक्त है इसको भी ज़ाया कर दिया। क्योंकि जो आपका माजी है वो आपके लिए एक पत्थर की चट्टान की तरह है, आप उससे जितना मर्ज़ी सर टकराएं आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जो आपका मुस्तकबिल है वो गूंदे हुए आटे की तरह है, उसको आप जो शक्ल देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास लम्हा मुयस्सर हो उस लम्हे में जीना सीखें।
तो ये आपके लिए बुनियादी टिप्स हैं अगर आप डिप्रेशन से और अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी टिप, अगर आपके घर में किसी को शुगर है या ख़ुद किसी को शुगर है, उसके लिए 3-4 बुनियादी असूल याद रखिए। सबसे पहले तो आपने फ़र्क करना सीखना है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें फ़र्क क्या है। शुगर वाले को हम रिकमेंड करते हैं कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करे। तो शुगर वाला मरीज़ हमसे पूछता है कि जी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको ज़ुबान के ऊपर लगाने से मीठा महसूस हो फ़ौरन, उनको आपने अवॉइड करना है, तो आपका शुगर लेवल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरी आपने कौन सी चीज़ करनी है कि 4 चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बहुत ज़्यादा है, जो खाते ही आपकी शुगर ऊपर चले जाती है। उनमें सबसे पहले है खजूर, उसके बाद है अंगूर, फिर है आम, उसके बाद है चीकू और उसके बाद है केला। ये वो चीज़ें हैं जिनको खाते ही आपका शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम मीठी चाय नहीं पीते, हम बोतल नहीं पीते, डाइट बोतल पीते हैं, फिर भी हमारी शुगर कम नहीं होती, फास्टिंग 140-150 आती है। तो उसमें ये हमेशा याद रखें कि जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं, जिनमें आलू है, चावल है, रोटी है, अगर आप इनकी 100 ग्राम मिकदार ले लेते हैं तो आपके लीवर में अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम शुगर पैदा हो जाती है और आपको इतनी शुगर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब भी रात का खाना खाना है, कोशिश करें शुगर के मरीज़ 6:30 बजे रात का खाना खा लें। उसके बाद जब वो वॉक करेंगे तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा और उनकी फास्टिंग शुगर कम हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि ये नहीं कि सिर्फ आप फीकी चाय पिएं या बोतल ना पिएं, लेकिन 3-3 रोटियां खा जाएं और 2-2 प्लेट बिरयानी की खा जाएं, तो आपका शुगर लेवल कभी नहीं कम हो सकता। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। खाना जल्दी खाना, अपने 3 टाइम के खाने को 6 टाइम तक डिवाइड कर दें। कभी भी आपने फुल टाइम ऐसा खाना नहीं खाना कि आपके यहाँ तक आ जाए। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मैंने डकार ली तो गले में मेरे मिर्चें आ गई। उसका मतलब ये होता है कि आपने स्टोमक भर के खाया है और वो जो एसिडिटी जनरेट हुई है वो आपकी एसोफेगस में आ गई और उस वजह से आपके पेप्टिक अल्सरेशन होती है, मैदे का अल्सर होता है, खाने के नाली में ज़ख़म होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाना खाएं तो ऐसा खाना खाएं कि आपको लगे कि आप मज़ीद खा सकते हैं। तो ये वो बुनियादी टिप्स हैं जो आज की दावत में आपने जिनका ख्याल रखना है। उससे बिल भी कम बनेगा, आपकी तबीयत भी ठीक आपकी तबीयत भी ठीक है। अच्छा, नहीं मैं आपके पास आता हूँ, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको मैं ये कह रहा हूँ कि जावेद साहब को कि हमें ना जावेद साहब डरा रहे हैं खाना खाने से पहले। इसका मतलब है हम हाथ जरा कम रखें। हाँ, यही मकसद है। बिल्कुल भाई। ठीक। अच्छा, ये डराने का मकसद नहीं है, इसमें ये है कि खाने के बाद में अगर ये बात बताता तो इसकी अफादियत ना रहती, तो खाने से पहले बताया। अब मैं जी आखिरी कमेंट राशिद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने इतने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। वैसे तो बंदा सर्दी ना इकट्ठा हो जाता, लेकिन तुसी दोस्तां नूं इकट्ठा कर दिता, बड़ी गल है। तो तुसी अपने दोस्तां नूं की मैसेज देना चाहोगे? बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। राशिद साहब की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, आप ऐसे खुश रहें, सलामत रहें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा बंदे का शुक्रगुज़ार नहीं है वो मेरा भी शुक्रगुज़ार नहीं है। और आज इन्होंने खाना खिलाया इनके रिज़्क़ की बरकत के लिए, इनकी फैमिली की तंदुरुस्ती के लिए। अच्छा, मैं इन्हों इत्थे इसलिए बिठाया सी कि इत्थों बिल फड़ना आसान होंदा, जे सैंटर च बिठाता ना। राशिद साहब, नवीद साहब की आखिरी ख्वाहिश समझ लो तो उत्थे चले जाओ तुम। सेंटर की बात है, सेंटर बिठाऊंगे जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये वो बातें हैं, आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती का इन्हिसार इस बात पे है कि आप कितनी अच्छी बातों पे अमल करते हैं, इस बात पे नहीं है कि कितनी अच्छी बातों का आपको पता है। तो मेरी तरफ से यार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब का और आपका। इतने अच्छे दोस्तों से मुलाकात हो गई। मेरे पास सबके नंबर है, मैं सबको ये वीडियो सेंड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।
जगह